नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 984 984। आज की जन जागृति में महाभारत की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। महाभारत में इतने पात्र हैं, एक एक पात्र हमें कुछ न कुछ शिक्षा देता है। जैसा कि मैं जन जागृति का मेरा उद्देश्य होता है कि हर किरदार को, क्योंकि उसका साहित्यिक अध्ययन मैं थोड़ा करता हूँ जितना कर सकता हूँ, हर एक पात्र को देखिए, हर एक किरदार को देखिए, हर एक की अलग भूमिका, किसका नाम लिया जाए। लेकिन फिर भी आज मैं 4 जो किरदार हैं उनकी आपसे बात करना चाहता हूँ। ये हैं कृष्ण, अर्जुन, भीष्म और विदुर। दो बातें इनके बारे में। वैसे महाभारत का अब मेरे मन में है, लोग कई को कहते हैं कि इसका थोड़ा शुरू से कुछ बताइए। इसके कुछ 1-2 एपिसोड आगे मैं कोशिश करूँगा। तो अब सबसे पहले हम कृष्ण की बात कर लेते हैं। क्या 6 संदेश दे जाते हैं कि कृष्ण जो है वो धर्म के साथ थे ना, सच्चाई के साथ थे, नैतिकता के साथ थे। उन्होंने कहा था एक युधिष्ठिर से भी और पांडवों से कि अगर आप नैतिकता तभी चल पड़ती है जब सामने वाला भी नैतिकता को समझे। और दूसरी बात, वो बड़े न्यायप्रिय थे, समझाने, युद्ध टालने की बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी। फिर बाद में वही आया कि दुर्योधन के मेवा त्यागे शाग विदुर घर खाए, ये भी उन्हीं के उसमें लिखा है। और द्रौपदी का जो चीरहरण उन्होंने बचाया, वो भी एक दृष्टांत उसमें आता है। तो यानी ये एक ऐसा किरदार है कृष्ण का महाभारत के अंदर में, जिन्होंने अंत तक कोशिश तो करी लेकिन युद्ध होके रहा और उसको टाला नहीं जा सका। अब अगला लेता हूँ कृष्ण के बाद अर्जुन। अर्जुन ने अपने सारथी को पहचाना। बाकी तो बहुत कुछ है, अर्जुन ने कैसे द्रौपदी को जीता, क्या किया, कैसे उनकी एकाग्रता थी, उनका लक्ष्य क्या था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि सारथी को पहचानना, सारथी पर विश्वास रहना और सारथी के बताए हुए रास्ते पर चलना। जब उन्होंने गांडीव हिलाने से मना कर दिया, कह दिया कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो उन्होंने यही कहा, ये जो तू कह रहा कि तेरे रिश्तेदार हैं, ये कहाँ के रिश्तेदार, कौन से रिश्तेदार, एक दिन ये आए थे, एक दिन ये जाएंगे, इनका तेरे ही हाथों कल्याण होना है। पढ़िए आप गीता को, आपको ये सब चीज़ उसमें मिल जाएगा। और अर्जुन ने उनकी बात मानी और भले ही उनके आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने युद्ध किया। और फिर आप अच्छी तरह से जानते हो कि महाभारत के युद्ध के बाद हुआ क्या। अब आते हैं भीष्म पर। अब भीष्म शांतनु और गंगा के पुत्र थे, इनका नाम देवव्रत था। तो इन्होंने वचन दे रखा था शांतनु जी को कि मैं नहीं करूँगा शादी, क्योंकि जब जिसके साथ ये आसक्त हो गए थे सत्यवती के साथ, तो उन्होंने ये वचन दिया, भैया तुम्हारा ये बेटा तो पहले है और मेरा बेटा जो होगा राजकाज वो करेगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं शादी नहीं करूँगा, जाओ ना, बेटा ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई नहीं। लेकिन इनकी कुछ अनुचित प्रतिज्ञाएं भी ऐसे होगी कि मैं हस्तिनापुर से बधा हूँ, जो भी गलत हुआ, दुर्योधन जो कुछ करते चला गया। शकुनी को क्यों नहीं भगाया इन्होंने, बहुत बलशाली थे वो, शकुनी को नहीं भगाया, दुर्योधन को नहीं रोका। बोले हर बात में यही कहते रहे, बस मैं तो सिर्फ हस्तिनापुर से बधा हुआ हूँ। और ये धृतराष्ट्र को नहीं समझा सके और विवाह नहीं किया, ठीक है। लेकिन एक और इनके उसमें जी, काशी नरेश की 3 पुत्रियों का अपहरण करके ले आए ये, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका का। और फिर वो शांतनु के जो पुत्र थे विचित्र वीर्य से उनका विवाह कराने के लिए जो विचार आया। फिर अंत में यही कह दिया जी मैं हस्तिनापुर से बधा हूँ। और शकुनी की अनदेखी करते रहे, दुर्योधन की अनदेखी करते, तो इस किरदार में ये समस्या आएगी। और अंत में आज का जो एक किरदार है विदुर, दासी पुत्र थे, लेकिन ये इतने ज्ञानी थे। आप इनका जो किरदार है, इन्होंने सबको समझाने की कोशिश करी। इन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया, उसने नहीं मानी। भीष्म जी को बार बार याद दिलाते रहे और दुर्योधन को भी समझाया। कृष्ण जानते थे ये इनकी विदुर नीति से वो बहुत खुश थे। कृष्ण इनसे बातचीत होती थी तो समझाते थे कि अब हम क्या करें।
तो वो भी कहते थे कि ये जब कोई नहीं मानते हैं तो अंत में यही होना है। और विदुर जो कि सलाहकार थे, लेकिन जब उनकी कोई नहीं मानता तो फिर अंत में क्या होता। तो इस तरह आज के जो ये 4 पात्र हैं, मैंने जिनकी छोटी छोटी सी चर्चा करी है, कृष्ण की, अर्जुन की, भीष्म की और विदुर की, इनसे हमें बहुत कुछ ज्ञान मिलता है। आपको देखना है कि कौन सा ज्ञान हमें लेना है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। यही महाभारत है। धन्यवाद, नमस्कार।